हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लास्ट कोचिंग। आज हमने डिस्कस करने वाले हैं कि उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के 36 एमसीक्यूज जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना और एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन के नीचे उसका कारक और विश्लेषण कारक विश्लेषण दोनों को दिया है। ठीक है, आता है वो है उपयोगिता की उस मात्रा को सीमांत उपयोगिता कहते हैं जो उपभोग की प्राप्त होती है। तो दीजिए जवाब, कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है एक अतिरिक्त इकाई से। तो कैसे है वो मैं बता देता हूँ। सीमांत का अर्थ है अतिरिक्त। जब हम एक और इकाई का उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी कमी, स्थिरता, वृद्धि या ये सभी? तो आपका जवाब दीजिए। हमारा जो सही जवाब है वो है कमी। चाय और चीनी पूरक वस्तुएं हैं। जब एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरी की मांग घट जाती है। पूरक वस्तुओं का मतलब ही यही होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि कुल उपयोगिता मतलब टोटल यूटिलिटी अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता MU होगी। तो इसका सही जवाब जो है हमारा वो है शून्य। शून्य क्यों है कि जब टोटल यूटिलिटी सबसे अधिक होती है तो वहाँ हमारी कुल उपयोगिता शून्य होती है। और मैंने इसके नीचे इसका कारण भी बच्चों दिया है जिससे कि आपके प्रश्नों में और समझने में मदद हो सके। अगला जो हमारा प्रश्न आता है वो है मांग वक्र संबंध व्यक्त करता है। तो मांग जो वक्र है वो संबंध व्यक्त करता है मांग एवं कीमत के बीच का। तो हमारा जो सही उत्तर है मांग एवं कीमत के बीच। मांग का नियम बताता है कि कीमत और मांगी गई जो मात्रा है के बीच विपरीत संबंध होता है जिससे मांग वक्र दर्शाता है। ठीक है, अगला आप देख लीजिएगा, उत्तर के साथ उसका तर्क भी देख लीजिए। मैं केवल जल्दी आपको उत्तर करा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जिसमें है यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन कीमत के अनुपात में हो तो उस वस्तु की मांग होगी। तो बताइए कैसी होगी? तो इकाई के लोच के बराबर। वो नीचे कारण भी दिया हुआ है क्यों होगी। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। अगला है निम्नलिखित में से असंगत है। असंगत का मतलब होता है कि जो अलग अलग है। ठीक है, तो जैसे कि चाय तथा कॉफ़ी, चावल तथा दाल, और टायर और ट्यूब, पेन तथा रिफिल। तो देखिए चावल, दाल, टायर, ट्यूब, पेन तथा रिफिल, लेकिन चाय और कॉफ़ी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। स्थानापन्न जो वस्तुएं होती हैं वो होती हैं, जबकि अन्य सभी वस्तुएं पूरक वस्तुएं हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न जिसमें है अंदिमान वक्र का ढलान होता है। तो ये तो आप सबको पता ही है। दीजिए आंसर, कैसा होता है अंदिमान वक्र का ढलान? ऋणात्मक। अब ऋणात्मक क्यों होता है तो वो आपको पता है, चित्र में देख के आपको पता चल जाए, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है बेटा। ठीक है, इसीलिए इसको हमने ऋणात्मक नाम दिया है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न जिसमें है हमारा जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है तो दोनों वस्तुएं कहलाती हैं। तो बताइए, अभी कृष्ण किया है ये तो स्थानापन्न वस्तुएं, मतलब उस वस्तु के स्थान पे हम दूसरी वस्तु का उपभोग कर सकते हैं। जैसे
अगर मैं कहूँ चाय, अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो लोग चाय को कम पीना पसंद करेंगे और कॉफ़ी का फिर ज़्यादा सेवन करना स्टार्ट कर देंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है मांग की कीमत लोच का क्या अभिप्राय है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है हमारा मांग की कीमत लोच का न्यूनतम मान होता है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो है 0। नीचे मैंने कारण भी दिए हैं, आप कारण को भी पढ़ना, वीडियो मतलब पुश कर लेना तो आपको पूरी और डिटेल से आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ निष्कृष्ट वस्तुओं की मांग हो जाती है। तो आपका सही उत्तर में गिरावट यानी कि कमी होती है। अगला प्रश्न हमारा आता है वो है किसी वस्तु की वह मात्रा जिस पर उपभोक्ता दी गई कीमत तथा आय पर क्रय करता है उसे हम कहते हैं वस्तु की मांग। उसके बाद अगला आता है विलासित वस्तुओं के बारे में। आप सबको पता है, कल भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि विलासित वस्तुएं क्या होती हैं। तो विलासिता जो वस्तुएं होती हैं कि मांग में कीमत लोच होती है तो वो हमेशा इकाई से अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा कि जब मांग वक्र क्षैतिज होता है तब मांग की लोच होती है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए कि जब मांग वक्र क्षैतिज होता है तब मांग की लोच होती है अनंत। अगला प्रश्न असंगत को छांटिए। तो असंगत को छांटने के लिए चलिए, सबसे पहला असंगत हमें दिख रहा है जूता तथा मोजा, कार तथा पेट्रोल, चावल तथा चपाती और मेज़ तथा कुर्सी। तो हमारा सही जवाब है चावल और चपाती। ठीक है, क्योंकि जूते के साथ हम मोजे भी पहनते हैं, कार चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है और मेज पर काम करने के लिए हमें कुर्सी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये जो चावल है और चपाती हैं, चावल के स्थान पे हम चपाती का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो नीचे मैंने इसका कारण भी दे दिया है। अगला प्रश्न आता है हमारा सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी कि मार्जिनल MRS निम्नलिखित में से निम्न पाई जाती है। मांग के नियम, अंदिमान वक्र विश्लेषण पर परिवर्तित अनुपात नियम में, पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में। तो आपका सही उत्तर है अंदिमान वक्र विश्लेषण पर। अगला प्रश्न हमारा आता है एक उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करती है। इसके लिए आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा इनमें से सभी। अगला प्रश्न नंबर 18। उपभोक्ता की बजट रेखा अपने स्थान से खिसक कर जाती है जब उसकी खालिस्तान में परिवर्तन होता है। अब हम बजट की अगर बात करें तो बजट आय से संबंधित होता है। तो आय अगर में कमी या वृद्धि होती है तो उसमें कुछ परिवर्तन आता ही है। अगला प्रश्न इसमें है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। 1 और 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका बच्चों प्रश्न नहीं है, सो मैं इसको बाद में डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ गलत ही उत्तर दे देता हूँ इसका। तो इसका मैंने चलिए सही उत्तर भी है क्योंकि प्रश्न का मुझे भी नहीं पता, इसमें मुझे देखिए बताना पड़ेगा कि उपभोक्ता का व्यवहार किसी समृद्ध वस्तु के मूल्य पर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न जो आता है हमारा वो है कि मांग की लोच को प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है। मतलब किसने मांग की लोच को प्रस्तुत किया,
तो हमारा जो सही उत्तर है वो है मार्शल ने। उसके बाद अगला जो प्रश्न आता है हमारा वो है सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी को मापने का सूत्र क्या है। तो हमारा जो सूत्र है वो है mu बराबर TUN माइनस TUN1। तो इसको हम बोल सकते हैं टन mu बराबर टन माइनस टन1 माइनस 1। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा सही मिलान पूर्णतः लोचदार मान का मान क्या है, यानी कि सही मिलान कीजिए और पूर्णतः लोचदार मान का मान क्या होता है। मतलब जब मांग पूर्ण लोचदार की स्थिति में रहती है तो उसका क्या मान रहता है, तो उसका है हमारा सही उत्तर अनंत। अगला प्रश्न आता है हमारा यदि मांग वक्र y अक्ष के समांतर है तो मांग की लोच कैसी होगी। तो हमारा सही उत्तर है बच्चों 0। अगला प्रश्न, एक वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को हम कहते हैं। तो इसका उत्तर सभी बच्चों को मालूम है कि यदि हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो हमारी कुछ ना कुछ आवश्यकता जरूर होती है। जैसे रोटी के अंदर हमारी भूख को मिटाने की क्षमता होती है, पानी के अंदर हमारी प्यास को मिटाने की क्षमता होती है। तो इसी का हमारा जो उत्तर है वो सही उत्तर है उपयोगिता। अगला प्रश्न पढ़िए। सामान्यतः एक अंधिमान या अंधिमान का दूसरा नाम है तटस्थता वक्र। तो हमारा जो सही उत्तर है वो आप बताइए। और सही उत्तर जो हमारा है इसमें वो है मूल बिंदु के प्रति उत्तल और नीचे MRS के घटने के कारण यह उत्तल होता है। अगला, पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच होती है। तो अगले प्रश्न का जो हमारा उत्तर है वो है ऋणात्मक। अगला प्रश्न, जब मांग वक्र x अक्ष के समांतर होता है तो मांग की लोच होगी। 1 के बराबर, 1 से अधिक, 1 से कम या अनंत। तो सही उत्तर है हमारा अनंत। अगला प्रश्न आता है हमारा सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र प्रदर्शित करता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है धनात्मक ढलान, ऋणात्मक ढलान, शून्य ढलान या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है हमारा ऋणात्मक ढलान। अगला प्रश्न नंबर 29, उदासीन वक्र विश्लेषण किसने प्रतिपादित किया। तो किसने इनके बारे में कहा, तो वो हैं हिग्स। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि अनिवार्य वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है 0। अगला प्रश्न, आयताकार अति परवलय मांग वक्र पर लोच का मान होता है। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, इसके उत्तर हमें बहुविकल्पीय में दिए हुए हैं कि 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक या 0। तो हमारा जो सही उत्तर है बच्चों वो है 1 के बराबर। अगला प्रश्न नंबर 32, यदि अन्य बातें समान रहें तो कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या ज़्यादा घटती है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है बढ़ती है। अगला प्रश्न नंबर 33, किसी वक्र का आकार आयताकार अति परवलय के प्रकार का होता है। तो इसका जो हमारा
प्रश्न का उत्तर है वो है औसत स्थिर लागत। अगला प्रश्न बच्चों, यदि सीमांत उपयोगिता MU शून्य होती है तो कुल उपयोगिता TU होगी। मतलब अगर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी शून्य होगी तो जो हमारी कुल उपयोगिता है, वो क्वेश्चन नंबर मैंने अभी 2 भी कराया था तो उसमें भी यही बातें थी, तो वो कैसी होगी, अधिकतम होगी। अगला, जब सीमांत उपयोगिता MU ऋणात्मक हो जाती है तब TU ऋणात्मक हो जाती है, TU घटती है, TU शून्य हो जाती है या TU बढ़ती है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है TU घटती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? और जो हमारा अंतिम प्रश्न भी है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो MU स्थिर, TU बढ़ती है। MU का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी, TU का मतलब है टोटल यूटिलिटी। दूसरा, MU घटती है, TU घटती है। MU शून्य होती है, TU शून्य होती है। MU शून्य होती है या TU अधिकतम होती है। तो हमारा जो सही उत्तर है बच्चों वो है MU शून्य, TU अधिकतम होती है। तो ये हमारा हमने क्वेश्चंस के उत्तर दिए। आपका परिणाम फाइनल रिजल्ट हो गया। 36 में से 36 आपके 100% उत्तर ठीक है। और बेहतरीन तैयारी और कॉन्सेप्ट्स की गहराई से समझने के लिए हमारा YouTube चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोकेश सर अकाउंट के नाम से। धन्यवाद।